लेकिन लास्ट वीक मैंने कहा था और मैंने ट्वीट भी किया है कि माय प्रेडिक्शन इज साजिद प्रोबेबली विल गेट आउट ऑफ द हाउस नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं भी ये देख पा रहा था कि ये इंसान गेम जीतने के लिए नहीं आ रहा है। जो करना चाहिए था वो बखूबी किया, आई ऐड के बखूबी किया है उन्होंने। इन द फिनाले सलमान सर जो दो लोगों का हाथ लेकर खड़े होंगे वो प्रियंका और शिव होंगे। अब किसका हाथ उठेगा ये मैं नहीं जानता। मतलब अगर आप एमसी स्टैन से भी पूछो तो वो भी बोलेगा कि आई सी शिव एज द विनर। निमृत उनके डैडी के साथ बिहेव कर रही थी, जिस तरह से जवाब दे रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई फेल्ट फॉर हर डैड, आई फेल्ट वेरी बैड फॉर डैड, क्योंकि पापा पापा होते हैं। शालीन की मॉम केम अक्रॉस एज वेरी कल्चर्ड, वेरी, मतलब लोग जैसे बोल रहे थे शालीन अडॉप्टेड बच्चा लग रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। बाकी फराह खान बीइंग फराह खान मैम वाज कंप्लीटली एंटरटेनिंग। उनकी वो लाइन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं एक भाई छोड़कर आई थी अब मुझे 3 मिल गए, वाज अमेजिंग। हाय विशाल, हाउ आर यू? हाय विजया, आई एम ऑल गुड। सबसे पहले तो सभी जो यहाँ पर है इस लाइव पर, उन्हें मकर संक्रांति की, पोंगल की, ओणम की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर। यस, सो विशाल, नया साल शुरू हुआ है। काफी लोग जो पोंगल है या फिर मकर संक्रांति है, बिहू है या फिर लोहड़ी है, इसको नए साल की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। बिग बॉस में भी नई शुरुआत हुई है बिकॉज एक साथ 3 लोग घर के बाहर आ गए हैं, जहां प्रीवियस वीक्स में वी डिडंट गेट अ चांस टू सी एलिमिनेशंस। यहाँ पर बैक टू बैक 3 लोग घर के बाहर आ गए हैं। तो आपने क्या क्या प्रीवियस वीक्स में देखा है? गो ऑन। देखिए क्या है कि अब्दू का, बिकॉज अब्दू इज वेरी क्लोज टू मी, अब्दू का कहीं कहीं ना कहीं मैं जानता था दैट ही विल बी आउट ऑन 12th of January बिकॉज हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड्स देयर। एंड बीच में भी वो बाहर आया था फॉर अ शूट, तब मैं उससे मिला था एंड आई न्यू दैट ही विल बी कमिंग आउट ऑन द 12th. The channel knew probably that Sajid will be out on the 12th as well. He doesn't want to renew his contract. और मैंने पहले से कहा है कि साजिद खान जो है वो इस घर में कभी जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे थे। Sajid Khan had come for his image correction, which he did commendably well. मुझे लगता है कि ऑल क्रेडिट टू साजिद खान, बिकॉज जो वो आए, जैसे उन्होंने लोगों का विश्वास जीता, जैसे हर गुट के साथ वो मिलकर रहे, कमेंडेबल। एक गेम प्लान लेकर आए थे। गेम प्लान लेकर तो सभी आते हैं इस घर के अंदर, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना, आई वुड से इज क्वाइट डिफिकल्ट इन द हाउस, बिकॉज हर दिन बिग बॉस ही गेम पलट देते हैं। बट साजिद खान डिड इट कमेंडेबली वेल एंड हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत अच्छा किया उन्होंने घर के अंदर जब तक रहे। बिल्कुल अपने गेम प्लान की तरह खेला, जीतने के लिए नहीं आए थे, इमेज करेक्शन के लिए आए थे, सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाया और वो जानते थे कि 12 जनवरी को बाहर जाएंगे। So the channel knew that Abdu is going out on 12 January, Sajid sir is going out on 12 January. That is the reason probably इससे पहले elimination avoid किए गए, so that एक साथ 3 लोग वैसे भी जाने वाले हैं, एक elimination हम कर देंगे, बाकी 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर गेम छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए 2 हफ्तों में कोई या 3 हफ्तों में कोई elimination नहीं हुआ है, only because of this, because the channel already knew that 3 people will be going out. बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, अब्दू जब अब्दू मुझे पहली बार आईफा में मिला था, आई एंड ही मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईफा लास्ट ईयर, और उसने मुझे कहा कि आई वांट टू गेट इनटू द बिग बॉस हाउस। मुझे जेन्युइनली नहीं लगा था कि एक छोटा सा अब्दू वो बिग बॉस के अंदर क्या करेगा, भाषा नहीं जानता, लोगों को नहीं जानता, इंडिया में ज्यादा पॉपुलर भी नहीं था तब तक वो। बट कमेंडेबल परफॉर्मेंस बाय अब्दू। जैसे मैंने ट्वीट भी किया है कि हम सब तो बिग बॉस के घर के अंदर ट्रॉफी जीतने के लिए जाते हैं, लेकिन ये छोटा सा लड़का तो सबका दिल ही जीत ले गया। ब्रिलियंटली प्लेड अब्दू, और जब तक था सबका दिल जीता। आई विश एंड आई वाज टॉकिंग टू हिज मैनेजर यास्मीन एंड टेलिंग हर टू keep him inside the house for a little more time, but he has other work commitments. Even today he is shooting for Marvel. In fact, next अपना जब live होगा, I will try and get Abdu live on with us. Because I will surely do that next Monday जब हम मिलेंगे तो अब्दू हमारे साथ लाइव पर आएगा, भले ही कुछ देर के लिए हो, but I'll get him live here and he will be excited. वो मुझे बोल रहा है, विशाल bro, I want to go live with you bro, I want to go live with you. I said no, we'll all go live with E-Times with Vijaya and let us ask questions and take questions. So probably next time Abdu will be there with us here live on next Monday. It would be really great to host him. Yeah, of course. Because he is shooting for Marvel today, so उसके बहुत सारे commitments है. When I spoke to Yasmin, I told her that please Abdu को रखो घर के अंदर, he'll be in the top 5. There's no doubt that he'll be in the top 5.
तो शी इज लाइक नो वी हैव वर्क कमिटमेंट, दे डिडंट टेल अस बिफोर, एंड चैनल भी पहले उनको नहीं बता पाया बिकॉज द चैनल डिडंट नो वेदर द शो द सीजन विल डू, कैसे करेगा, कितना अच्छा करेगा। वो एक कमिटमेंट की बात रह गई, एंड दैट इज व्हाई अब्दू इज आउट ऑफ द हाउस। साजिद ऑफ कोर्स बहुत सही टाइम पे निकले हैं, क्योंकि साजिद ने अब देखा 12 तारीख को मैं घर के बाहर जा रहा हूँ, मेरे मंडली की ही लोग जो परिवार आए हैं, मंडली के लोगों के परिवार, उन्होंने मंडली के लोगों को बता दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ घर के अंदर। मंडली के ही लोग अब मुझे बाहर मतलब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, बाकी सब ज्यादा पॉपुलर हैं तो मैं वैसे भी वोट आउट हो जाऊंगा। तो दिस इज द राइट टाइम, मेरी इमेज करेक्ट है, सबके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं जीतने के लिए नहीं आ रहा हूँ, जो मैं करने आया था वो मैं कर चुका हूँ। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू गेट आउट ऑफ द हाउस, और बिल्कुल सही वक्त पर वो बाहर निकले। मैंने लास्ट वीक मुझे नहीं पता था, जेन्युइनली मुझे नहीं पता था कि साजिद सर घर के बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन लास्ट वीक मैंने कहा था और मैंने ट्वीट भी किया कि माय प्रेडिक्शन इज साजिद प्रोबेबली विल गेट आउट ऑफ द हाउस नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं भी ये देख पा रहा था कि ये इंसान गेम जीतने के लिए नहीं आ रहा है, जो करना चाहिए था वो बखूबी किया, आई एड के बखूबी किया है उन्होंने, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड व्हाट प्लान ही हैड कम विद, and now this is the best time for him to go out, and I could see it, that is why I predicted डंके की चोट पर last week कि I see साजिद खान going out next week। बाकी रही तीसरे एलिमिनेशन श्रीजीता की बात, तो वो अगर नहीं जाती तो घर में और ऐसा कौन है जो जाता, देयर इज नोबडी हु कुड हैव गॉन, श्रीजीता ही जानी चाहिए थी और वही चली गई, तो देयर इज नो कंप्लेन अबाउट दैट। अब गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा विजय, क्योंकि अब मंडली नहीं रही, मंडली में सिर्फ 2 भाई रह गए हैं। आई एम नॉट काउंटिंग निमृत, बिकॉज निमृत के डैड आने के बाद निमृत श्योरली वुड वांट टू गो आउट, एंड नाउ सिंस साजिद is not there, Nimrit would surely want to go out and play individually। तो सिर्फ MC Stan और शिव ठाकरे रह गए हैं, जो मंडली की तरह नहीं, भाई की तरह खेलेंगे। शिव की माँ ने बिल्कुल सही कहा कि शिव ने यहाँ मंडली नहीं परिवार बनाया है, उस परिवार में अब शिव और MC Stan रह जाएंगे। दूसरी तरफ प्रियंका को भी जैसे वीकेंड के बाद पर दीपान सर ने और संदीप सर ने बोला कि यू आर लुकिंग लाइक अ गाइड, शालीन, हाँ, यू लुकिंग लाइक अ लव गुरु एंड गाइड। तो अब वहां से प्रियंका भी अकेली खेलने की कोशिश करेगी। अब गेम खुल गया है, ये 1 महीने में। मैं चाहता था कि ये थोड़ा और 1 महीने पहले हो जाए, ताकि 2 महीने में पता चल जाए कि, क्योंकि ये पहला सीजन है जहां पर एक क्लियर विनर नहीं नजर आ रहा। हम पहले दिन से बोल रहे हैं, कोई भी हर सीजन में एक क्लियर विनर, मिड ऑफ द सीजन में एक 2-3 लोग नजर आते हैं। इस सीजन में पहली हमने जब सेकंड रिव्यू किया था तब मैंने बोला था कि सीजन के एंड में इट विल बी प्रियंका वर्सेस शिव ठाकरे, और वही हो रहा है। एंड आई स्टिल प्रेडिक्टेड इन द फिनाले सलमान सर जो 2 लोगों का हाथ लेकर खड़े होंगे वो प्रियंका और शिव होंगे। अब किसका हाथ उठेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन आई सी शिव एंड प्रियंका स्टिल देयर। तो ये एक सीजन है जहां पर एक क्लियर विनर नहीं नजर आ रहा, कभी कोई ऊपर तो कभी कोई ऊपर, लेकिन शिव और प्रियंका स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रांग रहे हैं। अब शिव की मंडली नहीं रही और प्रियंका का कोई साथी नहीं रहा, तो अब ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 1 महीने में थोड़ा पहले होना चाहिए था, व्यूअर्स को थोड़ा सा रिपीटेटिव लग रहा है शो, क्योंकि वही टीना शालीन के झगड़े, वही उनका मनमुटाव, वही सलमान सर का शालीन को डांटना, फिर वही अर्चना का बदतमीजी करना, और फिर वही मंडली को थोड़ा सा सब चैनल का सपोर्ट मिलकर मंडली का आगे जाना, ये कंटिन्यूसली होता जा रहा है इस सीजन में। अब जाकर ये आखिरी 4 हफ्ते जा है, वहां पर आप देखेंगे कि मंडली नहीं है, शिव ठाकरे अकेले खेलेगा, प्रियंका अकेले खेलेगी। अब मजा तब आएगा जब ये दोनों का व्यक्तित्व सामने आएगा। दोनों के पास कोई सपोर्ट नहीं है। शिव इज वेरी स्ट्रांग इन टास्क, शिव इज वेरी स्ट्रांग विद रिलेशनशिप, प्रियंका बोलती अच्छा है, प्रियंका को चैनल का सपोर्ट है, प्रियंका को पता है कि गेम कैसे खेलना है, प्रियंका हैज अ वॉइस दैट शी वॉइस आउट व्हिच इज वेरी गुड। वो डरती नहीं है, किससे बेबाक होकर खेलती है। तो शिव वर्सेस प्रियंका अब कैसे खेलेंगे, और क्या ये दोनों के बीच में कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा, जैसे निमृत आ जाएगी या अर्चना कुछ ऐसा कर देगी कि लोगों का दिल जीत ले, या फिर जैसे शालीन टुवर्ड्स द एंड या जैसे शालीन टुवर्ड्स द एंड खेल रहे हैं कि वो अब पूरी जिम्मेदारी टीना पर डालकर टीना को इसका जिम्मेदार समझाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मासिस का, मेरे बस्ती का हस्ती, अपुन के जैसा लड़का MC स्टैन, जो कि बहुत ही अंडरडॉग रहा है, वो आगे सबके निकल जाएगा और उसके फैंस उसे जिता देंगे।
तो बेसिकली इट्स प्रियंका वर्सेस शिव। उस बीच में अगर कोई बाजी मार ले जाए तो कोई और बात है, पर मैं अभी भी मतलब अगर आप MC स्टैन से भी पूछो तो वो भी बोलेगा कि आई सी शिव एज द विनर, यू सी। या फिर आप किसी से भी मतलब जेन्युइनली घर के अंदर सबको फीलिंग है कि या शिव या प्रियंका। अब निमृत, MC स्टैन एंड अर्चना आर द ओनली 3 डार्क हॉर्सेस आई सी जो बाजी मार सकते हैं। तो यही टॉप 5 है बेसिकली। उसके बाद मुझे लगता है कि सुम्बुल, टीना, शालीन फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखाएगा, जो बिना सपोर्ट के खेलेगा, जो लोगों का दिल जीतेगा, आई थिंक उसके हाथ में बीबी की ट्रॉफी होगी। राइट। ऑल्सो जिस तरीके से इस हफ्ते पेरेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा देखकर। खासकर शिव की मॉम के साथ, तो शिव की आई के साथ तो सबको ही प्यार हो गया कहीं ना कहीं। वो इतने प्यार से अपने ही बेटे को डांटती नजर आई और ऐसे लग रहा था कि वो शालीन की मॉम है, शिव की मॉम नहीं है। अपने बेटे को बोलती नजर आई और टिपिकल मॉम की तरह कि पूरे दिन करता क्या रहता है तू, अपने कपड़े नहीं सही कर सकता तू, देखती तो रहती हूँ यहाँ से वहां। और वो टिपिकल बेटे की तरह एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हाँ करता हूँ ना, खाना खाना होता है हमको, मस्ती करना होता है हमको। तो इट वॉज अ वेरी गुड बॉन्ड टू सी। व्हाट यू हैव टू से? देखिए, शिव की माँ ने एक बात प्रूव कर दिया कि माँ सिर्फ माँ होती है, किसी की भी माँ हो वो माँ होती है। तो जिस तरह से, सबसे फनी बात था जिस तरह से शिव की माँ ने नॉमिनेशन में शिव को नॉमिनेट कर दिया। हाँ। तो बाकी सब तो मैं जानती नहीं हूँ, शिव मेरा बेटा है तो मैं उसी को नॉमिनेट। तो दैट इज द प्योरिटी ऑफ आई। जिस तरह मैंने ट्वीट किया है कि मुझे अपनी माँ की याद दिला दी उन्होंने, एंड दैट इज द प्योरिटी ऑफ शिव की माँ। उन्होंने ये बिल्कुल, जैसे बिग बॉस ने पूछा कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो, उन्होंने शिव का नाम लिया। तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड, बिल्कुल जैसे हमारे रियो की तरह दिल साफ होकर वो बात करती हैं। जिस तरह से वो प्रेशर दे रही थी सबको कि प्लीज शालीन को एक बार कैप्टन बना दो, एक बार भी। क्या शालीन की माँ ने उन्हें बाहर बोला है कि शालीन कभी कैप्टन नहीं बना? तो एक माँ का दर्द समझते हुए जिस तरह से सबको बोल रही थी कि प्लीज एक बार शालीन को कैप्टन बना दो, आई लव हर फॉर दैट। इसके अलावा बाकी सबके परिवार के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। सबसे फनी और सबसे एंटरटेनिंग इन अ फनी वे, बिकॉज जो अर्चना के भाई अंदर ऑडिशन दे रहे थे, मतलब वो कमाल था। मैं श्योर हूं, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। अर्चना चाहती थी उसकी माँ आए, क्योंकि अर्चना को पता था मेरा भाई कितना पागल है। अर्चना गेम को समझने लग गई अब घर के अंदर रहते रहते। अर्चना ये चाहती थी कि मेरी माँ आए, मुझे वो एक थोड़ा सा सिंपैथी एंगल मिले, मुझे माँ के गले लगने का मौका मिले, मुझे रोने का मौका मिले, लोग मेरा रियल सेल्फ देखे। वो इमोशनल साइड ऑफ अर्चना रह गया, क्योंकि उसके भाई ने 100% उसकी माँ को, खुद की मॉम को आने से रोका, बिकॉज उसके भाई को ऑडिशन देना था बिग बॉस का। तो उसका भाई अपनी मॉम को रोककर बिना अर्चना के बारे में सोचकर खुद घर के अंदर आ गया। और उसके बाद उसने जो किया, उसने जस्ट सिर्फ खुद का मजाक उड़ाया। जो भी हो, हमें बहुत मजा आया, क्योंकि सर्कस में हम जब भी जाते हैं सबसे एंटरटेनिंग हमें जोकर ही लगता है। तो जो भी है, ही वॉज अ डिलाइट टू वॉच, एंड उनका ऑडिशन भी बहुत अच्छा रहा। जैसे साजिद सर ने एक बहुत अच्छी लाइन कही, जब उन्होंने कहा कि साजिद सर ने उससे पूछा कि यार तूने कहीं डांस सीखा है? तो बोला कि नहीं मैंने कहीं डांस नहीं सीखा। तो साजिद ने कहा हाँ वो दिखता है। कोई ऐसा नहीं सिखा सकता, कोई ऐसा नहीं सिखा सकता। और उसके लिए भी उस बंदे ने थैंक यू बोला, बिकॉज वो बात समझ ही नहीं पाया। एंटरटेनिंग, बहुत इनोसेंट थे वो। हाँ, एक और है निमृत के डैड, जो अपनी बेटी को समझाते रहे पर उनकी बेटी के समझ में कुछ नहीं आया। देखिए क्या होता है ना, when a mom or a dad or any one of your family comes into the house, they always want good for you. They've seen the show from outside, they always want you to do the best. ये बात पता नहीं निमृत को क्यों समझ में नहीं आई। The way she reacted to her dad, I didn't like it. जिस तरह से उन्होंने अपने डैड को जवाब दिया, जिस तरह से इवन सौंदर्य आकर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं समझी। अब जो भी है, I know she's got a very friendly relation probably with her dad, वो बहुत वैसा उनका रिलेशन हो, पर she should have understood that I am on national television. It is more important to have respect for my dad than show the real self. रियल तो ठीक है यार, अगर रियलिटी में आप कोई बदतमीजी करें तो क्या वो बदतमीजी ठीक हो जाती है? मतलब ठीक है, मैं रियलिटी में गाली देता हूँ तो मैं नेशनल टीवी पर आकर गाली दूंगा और मैं ये बोलूंगा कि मैं रियल हूँ यार, मैं गाली देता हूँ, मैं बदतमीज हूँ, तो फिर उस हिसाब से तो अर्चना विनर होनी चाहिए, क्योंकि अर्चना सबसे ज्यादा रियल है इस घर में। जैसे बाहर है प्रॉब्लम वैसे ही अंदर है, पर हम अर्चना को बदतमीज बोलते हैं
क्योंकि बदतमीजी और अच्छाई में फर्क है। अगर आप रियल में भी बदतमीज हो तो बदतमीज हो। तो द वे जिस तरह से निमृत उनके डैडी के साथ बिहेव कर रही थी, जिस तरह से जवाब दे रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई फेल्ट फॉर हर डैड, आई फेल्ट वेरी बैड फॉर हर डैड, क्योंकि पापा पापा होते हैं। और जिस तरह से उन्होंने निमृत को फिर भी गले लगाया और कहा कि मैं तो तेरी भलाई चाहता हूँ, तो बाप बाप होता है, उन्होंने प्रूव कर दिया। उसके अलावा सौंदर्या तो पूछते रह गई, उसकी माँ ने उससे कुछ बताया नहीं। जब भी गौतम का हाँ ठीक है सब ठीक है, वही पता नहीं मुझे एटलीस्ट उन्होंने अपनी बेटी की भी मदद नहीं की। मुझे प्रॉब्लम इस बात है कि बाकी लोगों से नहीं बोला, ठीक है, अपनी बेटी की भी मदद नहीं की। बाद में टीना एंड शालीन की मॉम केम अक्रॉस एज वेरी कल्चर्ड, वेरी, मतलब लोग जैसे बोल रहे थे शालीन अडॉप्टेड बच्चा लग रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। और मुझे बड़ी हंसी आई बिकॉज हिज मॉम लुक वेरी, वो एक दिखती भी थोड़ी एलिगेंट सी है बिकॉज ऑफ हर आईज एंड एवरीथिंग। वो बड़ी एलिगेंट है। I was expecting a little bit of banter between Shaline's mom and Tina's mom, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट शालीन और टीना भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं दोनों के बीच में। टीना की मॉम ने तो सबको एक रील बनाने का मौका दे दिया है। जिस तरह से उन्होंने श्रीजिता को हक किया पीछे से, उस सब में ना आपने श्रीजिता का अगर एक्सप्रेशन देखा होगा, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। शी वाज क्राइंग। हाँ, श्रीजिता वाज that was more funny for me because श्रीजिता देख सकती थी टीना की मॉम आ रही है, और the way she hugged her, she actually felt कि her mom is hugging me first, then she'll go to टीना। मतलब ये कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ। और जिस तरह से अर्चना वो देखकर हंस रही थी, मेरे लिए बिग बॉस इस सीजन का पूरा मोमेंट है वो। द मोमेंट ऑफ बिग बॉस, इफ यू आस्क मी, फॉर दिस सीजन। एंड शी करेक्टली नोटिस्ड, अर्चना ने बराबर नोटिस किया कि गलती है। सब उसको समझाते रहे कि नहीं गलती नहीं है, पर वो बोल रही है अरे मैंने देखा है। मतलब मेरे को पता नहीं सब लोग इतने क्यों कंफ्यूज थे कि टीना की मॉम घर में आकर पहले श्रीजिता को हक करेंगी, एंड एवरीबडी बिलीव दैट बिकॉज उनके मॉम फ्रेंड्स है ना टीना की मॉम। फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड, एक बार टीना को मिलने के, यार किसी की माँ भी अंदर आए, मेरे डैड भी अगर अंदर आए तो पहले मुझे ही ढूंढेंगे। ही विल नॉट गो एंड हग समबडी एल्स एंड देन गो टू हिज ओन सन और डॉटर। तो वो तो कॉमन सेंस है। आई डोंट नो, कॉमन सेंस इज एक्चुअली मिसिंग। तो जिस तरह से अर्चना ने वो देखा और जिस तरह अर्चना श्योर थी, मेरे लिए वो मोमेंट ऑफ बिग बॉस 16 वाज Tina's mom hugging Srijita and Archana noticing it। वो एक दिमाग में मेरे हमेशा रहेगा, और जब भी सीजन 16 सोचूंगा तो वो सोच के हंसूंगा। बाकी फराह खान बीइंग फराह खान मैम वाज कंप्लीटली एंटरटेनिंग। उनकी वो लाइन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं एक भाई छोड़कर आई थी, अब मुझे 3 मिल गए। वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। और जैसे उन्होंने साजिद को भी बार बार रोस्ट किया कि यू हैव द गट्स टू टेल प्रियंका की वो सुबह गुड मॉर्निंग नहीं बोलती, तू तो एक खड़ूस अंकल की तरह सुबह सुबह दिखाई देता है। सो शी हैड मेनी फनी वन लाइनर्स जो वो देकर गई है। इन सब के बीच में मैं तौकीर साहब को मिस कर रहा था। अगर तौकीर साहब अंदर आए होते ना, आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट कम इनसाइड द हाउस। जब उनकी बेटी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तौकीर साहब नहीं आए। आई मीन जब जरूरत नहीं थी तब आप आए, आपने लोगों के बारे में बात की, अपने खुद की बेटी के गेम की वाट लगा डाली। आई मीन सुम्बुल आज जितना भी जिस मकाम पर है इनसाइड द हाउस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, जो स्टेज पर सुम्बुल है, वी डोंट सी अ विनर इन सुम्बुल ओनली बिकॉज ऑफ हर डैड। हो सकता है उनके पापा ने जो उनका गेम खराब किया है वो नहीं करते तो शायद सुम्बुल वुड हैव बीन इन बेटर सिचुएशन। लेकिन जिस तरह से सुम्बुल का गेम उनके पापा ने खराब किया है, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टैंड अप टू इट। वो घर के अंदर आते, सबसे बात करते और सुम्बुल को एक बेटर सिचुएशन में छोड़कर जाते, पर उनके पापा डिडंट स्टैंड अप टू हिज ओन डॉटर, आए नहीं घर के अंदर। सो आई मिस्ड हर डैड वेरी मच। MC Stan की मॉम अगेन वाज वेरी मच लाइक शिव्स मॉम। बस शिव की मॉम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आउटगोइंग है, जो अपने बेटे को डांट देती है, सब बोलती है। MC Stan की मॉम थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, सिर्फ अपने बेटे से बात की उन्होंने, लेकिन जितने भी बात की ना बहुत सादगी से, बहुत सच्चाई से की। See, the best part about Shiv's mom and Sajid, Shiv's mom and MC Stan की मम्मी was वो दोनों बहुत रियल लगती हैं। वो दोनों बहुत ही एक रियल एनवायरनमेंट से आई हैं।
एक मराठी, जिनसे मैं मेरे दादर का लड़का हूँ, तो मैं शिव की मॉम की तरह मैं बचपन से वैसे ही आइयों के बीच में पला बड़ा हूँ। मैं छोटा था तब अपनी वाटी लेकर एक पड़ोसन के, मेरी तारा ताई रहती थी, तारा आई के घर पे चला जाता था और मैं दाल लेकर आता था। तो आई कुड सी द तारा आई इन शिव मॉम। उसी तरह मेरा बेस्ट फ्रेंड था रफी, उसके घर जब मैं ईद के घर लिए खाना खाने जाता था, या फिर रोजे के वक्त में इफ्तारी पर जाता था, तो उसकी मॉम जैसे मुझसे बात करती थी, आई कुड सी एमसी स्टैन्स मॉम इन हर। सो इट इज एक्चुअली फ्रॉम दी बस्तीज ऑफ मुंबई, Yeah. जो हमने देखा है। तो दैट इज द रियल पीपल, दैट जो रियल लोग हैं, एंड दैट इज व्हाट कम्स अक्रॉस इन शिव एंड एमसी MC. स्टैन्स। सारे लोग जो देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि शिव अगर ऐसा है तो क्यों है, एमसी स्टैन अगर ऐसा है तो क्यों है। दैट इज बिकॉज जो सच्चाई से वो लोग निकल के आए हैं, वो सच्चाई वो पीछे छोड़कर नहीं आए हैं। और बिग बॉस का गेम हो, कोई भी गेम हो, वैसे रियल रहेंगे। दूसरा मेरा एक सवाल ये भी है आपसे विशाल, की आपको क्या लग रहा है कि शालीन बहुत क्लेवरली पीठ पीछे बैठकर एक नैरेटिव सबके बारे में सेट कर रहे हैं, चाहे वो सुम्बुल हो, चाहे वो सौंदर्या हो, चाहे वो निमृत हो? देखिए, मैं शालीन और टीना के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, अपने लाइफ में भी पहले बहुत किया करता था, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बोरिंग है। मुझे लगता है कि एक रिपीटेटिव चीज चल रही है। हम हर हफ्ते बोलते हैं कि वो फेक हैं, और फिर हर हफ्ते उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब हम ही उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वीकेंड के बाद पर भी एक पूरा का पूरा फ्राइडे शालीन टीना के बारे में बात करता हुआ निकल जाता है, जब बाकी सब लोगों ने इतना कुछ किया। तो आई डोंट थिंक इट्स अनफेयर। हमने सब सोच लिया है शालीन और टीना फेक हैं, वो यही चीज सालों हफ्तों उधर हफ्तों 15 हफ्ते से कर रहे हैं। फिर उनके बारे में क्या? अगर शालीन फेक है तो फेक है। अगर एक फेक आदमी झूठ बोलकर अपना एक नैरेटिव बनाए, सबको एक अलग रूप दिखाए, तो भी वो फेक ही होगा। तो फिर मतलब हम किसके बारे, कीचड़ पर जितना भी पत्थर मारोगे, छींटे अपने आप पर ही उड़ेंगे। बहुत पुरानी कहावत है। तो काहे उसके बारे में बात करना ही, वो जहां तक है ठीक ये है। बहुत कंफ्यूजिंग लगा कि साजिद को जाकर 10 मिनट भी नहीं हुए थे एंड ही वाज सिटिंग विद प्रियंका एंड डिस्कसिंग कि किस तरीके से आगे कौन बहुत वीक लग रहा है और कौन अभी गेम से बाहर जाएगा। निमृत के ऊपर कैमरा था एंड ही वाज शोइंग कि उसका कोई योगदान नहीं है, वो अब्दू को यूज कर रही थी। अरे ब्रो, तुम्हारा क्या योगदान है? अगर तुम्हारी जर्नी में से टीना को निकाल दो, व्हाट हैव यू डन इन द शो? चिकन एंड टीना। एक तो चिकन का मामला तो मुझे समझ, मतलब वो इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है कि वो पूरे 15 हफ्ते चिकन चिकन बोलकर जिंदा रहा। और उसके अलावा वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शालीन को भी अंदर से कहीं पता है कि शायद मैं शो नहीं जीतूंगा, पर वो चाहता है कि वो टॉप 5 तक जाए, वो फिनाले की तरफ पहुंचे, वो फाइनलिस्ट बन के घर से बाहर निकले। तो वो अगर वो चाहता है तो वो देखता है कि सबसे पहले मेरे अलावा जाने के किसके चांसेस है, तो उन लोगों के बारे में एक फॉल्स नैरेटिव में लोगों के दिमाग में डाल दूं कि ये निमृत बहुत वीक है, ये किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकती, पहले वो निकल जाए फिर ये निकल जाए। अब वो ये शिव के बारे में या एमसी स्टैन के बारे में या फिर प्रियंका के बारे में नहीं बोलेगा, क्योंकि पता है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा 19-20 वीक लग रहा है, जो मेरे से पहले जिनके जाने के चांसेस है, मैं उनके बारे में बोलता हूँ ताकि मुंह निकल जाए, मैं फाइनलिस्ट बन जाऊँ, टॉप 5 तक आ जाओ, मेरा काम हो गया। वैसे भी मैं जीतने वाला तो नहीं हूँ, इतनी सारी बुराइयां हो सकी है मेरे बारे में, इतना हो चुका है, तो मैं इतना नहीं कुछ कर सकता, लेकिन फाइनलिस्ट बन सकता हूँ। अब टीना के ऊपर जब इतना सब ब्लेम डाला जा रहा है, टीना के ऊपर इतना सब, नाउ टीना शुड स्टैंड अप। मुझे लगता है नाउ टीना हैज लड़कियों का सपोर्ट। टीना को बताना चाहिए दुनिया को कि शालीन क्या करता है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है सारे लड़कियों के साथ लेकर। शी कैन डू अ लॉट मोर। पर टीना पता नहीं, जब शालीन उस पर इल्जाम लगाता है वो सल्व करने लग जाती है, वो कुछ नहीं करती, वो चुप बैठती है। शी थिंक्स कि वो चुप बैठने से लोगों को बेचारी लगेगी, लोग उससे सिंपैथाइज करेंगे। नहीं, टीना है, जैसे शालीन ने अपना गेम प्लान चेंज कर लिया, अब उसने बोल लिया कि मैं टीना के साथ नहीं हूं, और बार बार टीना पर ब्लेम डाला जा रहा है। उसी तरह टीना को भी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। She has to stand up against Shaleen. Probably she has the support of all the women in the house. So सुम्बुल है, निमृत है, सबने देखा है द वे शालीन रिएक्ट। प्रियंका भी उन्हें सपोर्ट करेगी। अगर वो अपने लिए खड़ी नहीं होगी तो किसी के लिए कोई उनके लिए नहीं खड़ा होगा। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट टीना डज ऑन फ्रॉम हियर, या फिर मुझे लगता है टीना सबसे पहले निकल जाएगी। राइट। अब जब साजिद बाहर जा चुके हैं, मंडली से 2 लोग बाहर जा चुके हैं, जो परसों भी श्रीजिता के जाने के बाद प्रियंका और
शालीन दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे थे कि कैसे मंडली सखी, मंडली से कोई नहीं जा रहा, ये वॉशरूम एरिया में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था। और प्रियंका ने एक फैंसी सा स्टेटमेंट मारा था कि जो सच्चे लोग अकेले ही मेहनत करते हैं। तो भले ही वो उनका रियल साइड भी होगा कि उनको लग रहा होगा कि एलिमिनेशन हमेशा इस तरफ से होता है, उस तरफ से कोई जाता ही नहीं। अब 2 विकेट डाउन है मंडली से, 4 लोग हैं। एक जो हमेशा यूनिटी बना के रखते थे साजिद खान, वो ही बाहर चले गए हैं। अब आपको लगता है कि नेक्स्ट वार जो होगा वो मंडली पर ही होने वाला है? देखिए क्या है ना कि इस घर के अंदर रिश्ते बनते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। जिस तरह से ये परिवार एक साथ जुड़ा रहा है वो कमेंडेबल है, मैं बार बार कहूंगा। हाँ, बिग बॉस थोड़े से बायस्ड हैं टुवर्ड्स द मंडली, क्योंकि हर बार इन्हीं में से किसी को कैप्टन बनाया जाता था, हर बार इन्हीं में से सेव किया जाता था। अगर इनमें से कोई नॉमिनेट होता था, साजिद खान स्पेशली, तो एलिमिनेशन ही नहीं होता था। बट बिग बॉस का गेम कभी फेयर है ऐसे किसी ने नहीं कहा। इट्स ऑलवेज एन अनफेयर गेम। उस अनफेयर गेम के अंदर आप अपना दिमाग कैसे लगाते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे अपना व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी दिखाते हो, दैट इज दिस गेम अबाउट। अब मुझे लगता है यहाँ से, जैसे मैंने जब हमारा लाइव शुरू किया था तो मैंने कहा था यहाँ से गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मंडली में अब सिर्फ 2 भाई रह गए हैं, शिव और MC स्टैन। अब सामने वाले ग्रुप के पास कोई रीजन भी नहीं है ये कहने का यार ये तो मंडली है, ये तो साथ में खेलते हैं, ये इनके तो बिग बॉस भी इनकी तरफ बायस्ड है। अब तो वो भी नहीं है, तो यहाँ से अब सब खुल के खेलेंगे, अपना इंडिविजुअल गेम खेलेंगे। मैं चाहता था कि ये 1 महीने पहले हो जाए, इसलिए मैंने बार बार अपने रिव्यू में कहा था कि शायद शिव साजिद सर के अगेंस्ट या निमृत साजिद सर के अगेंस्ट चली जाए, ताकि अपना अपना पर्सनैलिटी दिखाने का मौका मिले। सेम जो निमृत के डैड ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब साजिद सर चले गए, अब्दुल चला गया है, गेम खुल गया है। अब सब इंडिविजुअल खेलेंगे। स्टैन और शिव 2 भाई हैं, उसके सामने सारे लोग अकेले अकेले खेलेंगे। तो अब यहाँ से 1 महीने गेम बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ से जो अपना व्यक्तित्व दिखाएगा, भले वो MC स्टैन हो, शिव हो, प्रियंका हो, वही इस गेम का विनर हो। जी, आपके इस हफ्ते के टॉप 3 कौन है जाने से पहले? इस हफ्ते के टॉप 3 हैं शिव, प्रियंका और MC स्टैन। मुझे लगता है कि टॉप 3 तक इनको ही देखता हूं मैं। निमृत और अर्चना मेरे टॉप 5 में होंगे। आई सी अर्चना स्टिल देयर बिकॉज उसने बहुत एफर्ट किया है, अच्छी तरह से बुरी तरह से। मतलब महाभारत का जब भी जिक्र होता है हम दुर्योधन का नाम जरूर लेते हैं। रामायण भी रावण के बिना अधूरी है, तो इसलिए प्रियंका हैज टू बी देयर इस खेल, अर्चना हैज टू बी देयर इस खेल में। निमृत अगेन आई सी एज somebody who will now grow because साजिद सर बाहर गए हैं, तो अब निमृत की ग्रोथ दिखेगी इन द हाउस। टीना, शालीन, सुम्बुल, आई डोंट वांट देम इन माय टॉप 5। आई डोंट सी सौंदर्या बिकॉज अदर्स आर बेटर, नॉट बिकॉज सौंदर्या ने एफर्ट नहीं डाला है। बहुत अच्छा खेली है, लेकिन जितना भी आई है यहाँ तक, अब सौंदर्या को शायद बिग बॉस के पहले हार्डली कोई जानता था, अब सौंदर्या को सब लोग जानते हैं, तो यही उनकी अचीवमेंट है। बट आई सी शिव, प्रियंका एंड MC स्टैन फॉर द करंट वीक एज माय टॉप। यस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच विशाल, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एवरी मंडे आप अपना कमिटमेंट निभाते हैं, यू जॉइन अस फॉर द अनफिल्टर्ड रिव्यू, और अब बाकी से अपनी राय हमारे सामने, दर्शकों के सामने रखते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। जाने से पहले कुछ कहेंगे? थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर गिविंग अस सो मच लव। बहुत ही 3 शायद हमारे रिव्यू रह गए, 3 हफ्ते रह गए बिग बॉस के फाइनल। बहुत मजा आने वाला है, गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। साजिद सर बाहर आ गए, मेरी जान अब्दू बाहर आ गए। मैं कोशिश करूंगा अब्दू को नेक्स्ट रिव्यू में लाने की वादा नहीं करता, पर पूरी कोशिश करूंगा कि अब्दू हमारे साथ कुछ देर के लिए नेक्स्ट रिव्यू, वो खुद आना चाहता है, मुझसे बोल रहा था कि आई वांट टू कम इन योर रिव्यू, आई वांट टू कम। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब्दू हमारे नेक्स्ट रिव्यू में हमारे साथ हो, उससे बहुत मजा आएगा जानना कि व्हाट ही फील्स अबाउट द हाउस। उसके अलावा शिव, प्रियंका, दोनों का गेम बहुत स्ट्रांग होगा। अब बाकी लोग तेजी से, अब वो जब एक मैराथन रेस होता है, जब लास्ट के 100 मीटर बचते हैं और 3-4 लोग आगे होते हैं, पूरी तेजी से दौड़ते हैं ना, वैसे अब सब लोग दौड़ेंगे ट्रॉफी की तरफ, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गेम। I love this year's Big Boss for the kind of play the Big Boss team has done. Last year की गलतियों से उन्होंने सीखा है। अब टास्क हाथ पैर तोड़ने वाले नहीं है, नॉमिनेशन हो रहे हैं, कैप्टनसी टास्क हो रहे हैं जो लास्ट ईयर थे नहीं।
लोगों के वोटिंग के हिसाब बिल्कुल। से लोगों को कंटेस्टेंट्स को निकाला जा रहा है, अपनी मर्जी से नहीं निकाल रहे जैसे पिछले साल निकाले थे। या इस वजह से शायद पीपल आर कनेक्टिंग टू द शो मोर। लोगों के बिग बॉस के मेकर्स के समझ में आ गया है कि ये दिमाग का खेल है, जो अंदर है सेलिब्रिटीज है, वो ये रोडीज नहीं है, उनको दिमाग से खेलने दो। रिश्तों का गेम है, इमोशंस का गेम है। दे हैव गॉन परफेक्टली राइट दिस ईयर। बिग बॉस को पिछले साल में जो गलतियां की थी उससे सीख कर वो ओरिजिनल फॉर्मेट, बिग ब्रदर के ओरिजिनल फॉर्मेट पे ले गए हैं। हैट्स ऑफ टू देम एंड आई लव दिस सीजन एंड विश ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल द बेस्ट। यहाँ पर उनको सबको जरूरत है इस विश की, क्योंकि यहाँ से वो लास्ट के 100 मीटर भाग रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड अगले हफ्ते फिर मिलते हैं 6 PM एंड टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोल बाय, टेक केयर।